अब हम लोग यहाँ सब एकत्रित हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मध्याह्न संध्या सबसे पहले करेंगे। मध्याह्न संध्या हम लोग करते हैं। मध्याह्न संध्या में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सभी विज्ञ हैं, सबसे पहले मध्याह्न का जो आचमन है वो करेंगे। मध्याह्न का आचमन, प्रातःकाल का आचमन, सायंकाल का आचमन ये करते क्यों हैं? इसके पीछे की बात ये है, यदन्हा पापमकार्षम, कहते हैं कि जो हमसे कहीं अभी तक सूर्योदय के समय में जो हमने संध्योपासन किया था और उस संध्योपासन से लेकर के मध्याह्न संध्या के बीच में कहीं पर कुछ कारण से, किन्हीं कारणों से कोई पाप हो गया हो, तो उस पाप की निवृत्ति के लिए, देह शुद्धि के लिए ये मध्याह्न संध्या का जो ये आचमन है हम लोग करें। द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतम पवित्रेणे वाज्यमापः शुंधन्तु मैनसः, इस मंत्र का पाठ करते हुए इसका आचमन करेंगे। फिर उसके बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ्य देते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद में उनको प्रणाम करेंगे। इस प्रणाम को सूर्योपस्थान कहते हैं। भगवान सूर्य को जो प्रणाम करते हैं ये सूर्योपस्थान है। प्रातःकाल जब सूर्योपस्थान करते हैं तो अपने दोनों हाथ भगवान सूर्य नारायण की ओर, सामने की ओर उठा करके कहते हैं। मध्याह्न में जब करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वबाहु होकर के प्रणाम करते हैं। सायंकाल जब करते हैं तो अधो बाहु नीचे की ओर उनको संकेत करते हुए कि आप अस्तंगत हो रहे हैं, इस प्रकार से प्रणाम किया जाता है। तो ये मध्याह्न संध्या का जो सूर्योपस्थान है, हम लोग दूर्वा, पुष्प, तुलसी दल ले करके ऊपर की ओर भुजाएं उठा करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं और इसमें अनुवाक पाठ करते हैं। जो बिभ्राट बृहस्पति, ये इस अनुवाक का पाठ करेंगे। सहस्र शीर्षा अनुवाक का पाठ करेंगे। जज जागृतो दूर मुदयति अनुवाक का पाठ करेंगे और मंडल ब्राह्मण का पाठ करेंगे। इनका पाठ करके फिर भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके अगले चरण में प्रवेश करते हैं। भुवनानि पश्यन्ना ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सर्वोऽग्निकं सर्वतस्वात्यति जगदाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं मामुदामृतस्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि कृपादस्यामृतं कृपादोर्ध्व उदय पुरुषः पादोऽसेह भवत् पुनः ततो विभं विक्राम साधनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्चत पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्मात् सर्वभूतः समृतं मृगदाज्यं पशूंसांचक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च तस्मात् विद्या सर्वभूतः सामान्यनिरे तस्मादस्वा अजायन्त ये शोभयादतः गावो हजतिरे तस्मात् जाता अजावयः यज्ञं बर्हिः कौशं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयसे यत्पुरुषं दददो कटिधा व्यकल्पयन्ता मुखं किमस्यासे। अगला चरण है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ होता है? ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है कि हम जो ब्राह्मण हैं वो जो भी नित्य का जो परायण है, नित्य का जो स्वाध्याय है, उसको करने को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। जो नित्य के स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। तो उसमें जो वेद के जो मंत्र हैं, जो वेद के अध्याय हैं, उनका पाठ करेंगे। इसके अतिरिक्त जो दूसरे पाठ जो साथ में पाठ करने वाले स्तोत्र आदि का पाठ करना, ये सब ब्रह्मयज्ञ में आता है। और इसमें एक प्रार्थना की जाती है, इति विद्या तपोयोनिरयोनिर्विश्वरीडितः वाग्यज्ञेनार्चितो देवः प्रीयताम में जनार्दनः। इसको वाग यज्ञ भी कहते हैं, वाणी का यज्ञ कहा जाता है। तो भगवान से प्रार्थना, भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि ये जो आपके द्वारा दी हुई जो विद्या है, इस विद्या का प्रयोग करते हुए हमारी वाणी के द्वारा किया गया ये यज्ञ आपको समर्पित है।
ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये भविष्यवन्तु नः अथानुवाकान् वक्ष्यामि। ओम मण्डलं दक्षिणमक्षिहृदयम् अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि। अथातोऽधिकारः फलयुक्तानि कर्माणि अथातो गृह्यस्थालीपाकानां कर्म वृद्धिरादये च समाम्नायः समाम्नातः मयरसतजभनलगसंवितं पंचसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं गौकुमा अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा योगेश्वरं याज्ञवल्क्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत इति विद्यातपो योनिरयोनिर्विश्वरीरितः वाग्यज्ञेनाच्युतो देवः प्रीयतां मे जनार्दनः। एवं ब्रह्मयज्ञं संपाद्य, ये ब्रह्मयज्ञ है। ब्रह्मयज्ञ पूर्ण हुआ। अब इसके बाद में हम लोग ऋषि पूजन करेंगे। ऋषियों में जो गौतम आदि जो ऋषि हैं, गौतम भरद्वाज अंगिरा आदि जो ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं, उनका पूजन करते हैं। साथ में भगवती अरुंधति की पूजा करते हैं। वशिष्ठ जी की जो धर्मपत्नी है अरुंधति, उनकी पूजा करते हैं। इन सब के साथ में भगवान नारायण की भी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु और ऋषियों की पूजा एक साथ क्यों? एक बात ये कही जाती है कि जितने जो ऋषि हैं उनको सबको भगवान का तादात्म्य प्राप्त हो गया। इस कारण से भगवान विष्णु में ही उन ऋषियों की पूजा करते हैं। इनका पूजन करने के बाद में फिर महापुरुष विद्या का पाठ करते हैं। जितंते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज, ये महापुरुष विद्या है। याज्ञवल्क्य सहित सप्तर्षि पूजनाम। ओम ओम ऋजं वाजं प्रपदे मनोजजुः प्रपदे साम प्राणं प्रपदे चक्षुः श्रोत्रं प्रपदे वागोजः मयि प्राणापानौ जन्मे चित्रं चक्षुगो हृदयस्य मनसो पादितृण्णं बृहस्पति तदधातो सन्नो भवतु भुवनस्य स्पतिः भूर्भुवः स्वः तोकया नक्षत्र आभुवदूति सदा व्रतः सखा कया सजिष्ठया व्रता नाम हिष्टोमसदन्ददारुजे वसु हस्ते जलमादाय। ओम तत्सदपूर्वोच्चारित ग्रहगुणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रशर्माहम् उपमन्युगोत्रः कृष्णमुरारिचरणशर्माहं श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं अध्यायोत्सर्गोपाकर्मार्थं श्री विष्णु पूजन पूर्वकं अरुंधति याज्ञवल्क्य सहितानां सप्तर्षीणाम् आवाहन स्थापन पूजनानि करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता वाप्ते श्री महागणपति पूजनं करिष्ये। ओम गंधादिभिः श्री महागणपतिं संपूज्य ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पतया शृण्वन्नोतिभिः सीदसादना। ओम श्री महागणपतये नमः। श्री वरुणाय नमः। इमं मे वरुणसुधी हवमध्या चमडय त्वामवसुराजके वरुणाय नमः। वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरुद्धिभिः करतान्नः सुरादसः वरुणाय नमः। श्री महाविष्णुपूजन पूर्वकं सप्तर्षि पूजां कुर्यात्। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा समूढमस्य वाग्मुसुरे स्वाहा। पंचनद्याः सरस्वतीमपि अन्तिस्रोतः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवसरिता। श्री महाविष्णवे नमः।